दोस्तों वेदांता का एक शेयर नए साल में 5 कंपनीज के शेयर्स में बन सकता है। क्या है ये, कैसे डीमर्जर काम करता है और इसका शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ता है पेरेंट कंपनी के ऊपर, डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। नए साल की आप सभी को स्टॉक फॉर रिटेल टीम और उमेश त्रिपाठी से हार्दिक शुभकामनाएं। होप इस साल में हमें कुछ ना कुछ हरियाली देखने को मिले मार्केट में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप वेदांता लिमिटेड। ये वेदांता लिमिटेड है और वेदांता लिमिटेड यानी कि वेदांता जो कंपनी है ये डीमर्ज होने जा रही है। डीमर्ज होके इससे 4 अलग अलग कंपनियां बनेंगी। अभी जो 4 अलग अलग कंपनियां बनेंगी ये इसी का पार्ट है करेंटली। अब यहां पर एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें ये समझने की जरूरत हो जाती है कि ये जो वेदांता लिमिटेड है इसका कंसोलिडेटेड बिजनेस क्या है और इसके साथ ही साथ जो इसके पार्ट्स हैं करेंटली वो अगर डीमर्ज होते हैं तो वो एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कैसे काम करेंगे, उनका बिजनेस क्या रहेगा और शेयर प्राइसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डीमर्जर के बाद। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि डीमर्जर की जो यहाँ पे एनसीएलटी की तरफ से एक हाँ हुई है, उसके बाद वेदांता जो कंपनी है ये डीमर्जर के बाद वेदांता लिमिटेड हो जाएगी, जिसके अंडर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले, वेदांता स्टेनलेस और बेस मेटल्स के सेगमेंट रहेंगे। तो ये जो पहले कंपनी वेदांता थी जिसके अंडर में एल्युमिनियम वगैरह के भी बिजनेसेस आया करते थे, वो बिजनेसेस हटके एक नई कंपनी तो बन जाएंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग वेदांता लिमिटेड के पास ये सभी बिजनेसेस एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ 4 यहाँ पे नई कंपनियां बनती हुई दिखाई देंगी। वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड, यहाँ पे वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का जो करंटली स्टेक है यानी कि वेदांता का जो करंटली स्टेक है वाल्को में 51% का, इसके साथ जाएगी ये पर्टिकुलर कंपनी वेदांता एल्युमिनियम के साथ। एंड वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स यहाँ पे बनती हुई दिखाई देगी, जिसके अंडर आयरन ओर बिजनेस, वेस्टर्न क्लस्टर बिजनेस और ईएसएल स्टील बिजनेस जाएगा। इसके साथ ही साथ 2 अदर जो कंपनीज बनेंगी वो 2 अदर कंपनीज होंगी, वेदांता ऑयल एंड गैस एंड वेदांता पावर लिमिटेड। तो आने वाले समय में हमें वेदांता पावर लिमिटेड भी देखने को मिलेगी, जैसे टाटा पावर लिमिटेड देखने को मिलती है, अदानी पावर लिमिटेड देखने को मिलती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे वेदांता पावर लिमिटेड देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये चारों के चारों बिजनेस क्या ऑलरेडी है वेदांता के पास? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑलरेडी वेदांता के अंडर में ये बिजनेसेस आते हैं, लेकिन डीमर्जर के बाद ये अलग अलग कंपनियों में बट जाएंगे। अब यहाँ पे कंपनियों में बट जाएंगे, क्या होगा शेयर्स का वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेदांता का जो कंसोलिडेटेड बिजनेस है वो कैसा जा रहा है एंड इन सेपरेट एंटिटीज का बिजनेस कैसा जा रहा है। देखिए, जब हम बिजनेस को समझेंगे तभी तो हमें ये समझ में आएगा कि जब ये सेपरेट हो जाएंगी, क्योंकि डीमर्जर के बाद क्या होगा, ये एज एन इंडिपेंडेंट कंपनीज काम करेंगी। फिर ये नहीं होगा कि जो एल्यूमिनियम बिजनेस है उसका भी हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट वेदांता के अंडर में देखने को मिलेगा, उसका हमें अलग से फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंटली देखें तो 12% ईयर ऑन ईयर से हाफ ईयरली का जो डाटा है उसमें एबिटा ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे करीब 13% से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड रेवेन्यू करीब 6% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो वेदांता के पास करंटली वेदांता के पास क्या है, वेदांता के पास ये सब डिविजन्स तो है ही जो कि आगे चलकर डीमर्ज हो जाएंगे 4 अलग कंपनियों में। इसके पास करंटली हिंदुस्तान जिंक भी है, भारत एल्युमिनियम यानी कि बाल को हमने देखा, जिंक इंटरनेशनल देखा, इसके साथ ही साथ तलवंडी, ईएसएल लिमिटेड, फेरो एलॉय कॉर्पोरेशन, इनमें से कुछ कंपनियां यहाँ पे चली जाएंगी। और जैसे कि जिंक है, हिंदुस्तान जिंक का इसके पास स्टेक है, राइट, 61% के आसपास स्टेक है वेदांता के पास, तो ये कंपनियां वेदांता के पास ही रहेंगी। ठीक, सो यहाँ पे एल्यूमिनियम सेगमेंट में आप देखें तो एल्यूमिनियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीब 11% के आसपास से रेवेन्यू ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो थोड़ी बहुत मार्जिन इंप्रूव हुई है। जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक में यहाँ पे रेवेन्यू जो है उसमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। साथ ही साथ यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेगमेंट में आप देखिए तो ऑयल एंड गैस सेगमेंट में रेवेन्यू 19% से
गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए कि जो हम ऑयल एंड गैस सेगमेंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि रेवेन्यूज में गिरावट हो रही है, एंड एल्यूमिनियम अगर हम देखेंगे उसमें रेवेन्यूज में क्या हो रहा है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, डीमर्ज होने के बाद जब ये सेपरेट एंटिटीज बन जाएंगी, यानी कि जब इंडिपेंडेंट कंपनीज बन जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो आयरन ओर एंड स्टील सेगमेंट में जो ओवरऑल आयरन ओर का यहाँ पे रेवेन्यू है वो 3% से ग्रो हो रहा है, लेकिन एबिटा यहाँ पे -3% है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो स्टील सेगमेंट में -16% के आसपास रेवेन्यू है, और यहाँ पे एबिटा करीब करीब 75% के आसपास से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इन सब अलग अलग कंपनियों की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए सेपरेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब ये कंपनियां एक तरह से डीमर्ज हो जाएंगी तो आगे की वीडियोज में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेपरेट कंपनियों के बारे में कि उनका बिजनेस सेगमेंट क्या रह रहा है। तो यहाँ से आपको एक थोड़ा सा नॉलेज मिल रहा है कि जो सेपरेट बिजनेसेस हैं, इन सेपरेट बिजनेसेस का ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स क्या रह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वेदांता का ओवरऑल कंसोलिडेटेड डाटा देखें, सेल्स रिकॉर्ड देखें, तो मार्च 2014 में करीब 66,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल्स था और 9,000 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन अगले 2 साल तक कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी रही। उसके बाद 72,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स दिखाया और 13,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया। लेटेस्ट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो पिछले 3-4 सालों से कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल रह रही है, एंड साथ ही साथ इसके ओवरऑल सेल्स में एक तरह से हमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब भी हम कंपनी के एनालिसिस करते हैं, बिजनेस के एनालिसिस करते हैं, तो सेल्स का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड और प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट डाटा होता है। अब यहाँ पे सिंस कंपनी डीमर्ज हो जाएगी, 4 अलग कंपनियां बन जाएंगी अलॉन्ग विद वेदांता, यानी कि इन टोटल 5 कंपनियां रहेंगी। तो यहाँ पे पांचों का बिजनेस स्टैंड अलोन बेसिस पे हमें एनालाइज करना होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ नेट कैश फ्लो यहाँ पे देखें तो कभी नेट कैश फ्लो जो है नेगेटिव रहता है, कभी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है। ठीक, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट डाटा पर, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए दिसंबर 2022 में करीब 70% यहाँ पे प्रोमोटर्स थे, 11% पब्लिक थी, और यहाँ पे करीब 18% के आसपास DIIs एंड FIIs देखने को मिल रहे थे। अब अगर हम देखें लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो यहाँ पे इनफैक्ट लेटेस्ट डाटा के हिसाब से सितंबर 2025 में 56% प्रमोटर्स हो चुके हैं, 16% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे करीब 26-27% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम होते हुए दिखाई दी है पिछले 1-2 सालों में। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है पर्टिकुलर कंपनी के साथ। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसका जो PEG रेशियो है नेगेटिव में है। PEG रेशियो क्या बताता है हमें, अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से जो प्राइस होता है उसको कंपेयर करता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अर्निंग ग्रोथ नेगेटिव देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही साथ कंपनी के पास डेट का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर हम यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखें, डेट टू इक्विटी रेशियो 2.12 के आसपास है। हालांकि जो इसका पेट्रोस्की स्कोर है, हमारा फेवरेट पेट्रोस्की स्कोर 8 का है। तो पेट्रोस्की स्कोर हमें क्या बताता है, अगर आप हमारी वीडियोस 2-3 साल से 4 साल से देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इनफैक्ट नहीं देख रहे हैं तो पेट्रोस्की स्कोर सर्च करिए, हमारी वीडियो मिलेगी, आप उसको देखिए और सीखिए कि पेट्रोस्की स्कोर होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम सेगमेंट हुआ, एल्यूमिनियम सेगमेंट में क्या मार्केट शेयर है, साथ ही साथ जिंक सेगमेंट में क्या मार्केट शेयर है, बाकी जो सेगमेंट्स हैं अलग अलग सेगमेंट्स, कॉपर सेगमेंट हो गया क्या मार्केट शेयर है, ऑयल एंड गैस सेगमेंट हो गया क्या मार्केट शेयर है, इसकी स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये अलग अलग हमें पता रहेंगे तभी हमें ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि हाँ, जो डीमर्ज होने के बाद कंपनियां बनेंगी वो कंपनियां इंडिपेंडेंटली कैसा परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो दिसंबर 2024 में जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न था पूरा का पूरा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स ने प्लेजिंग कर रखा था, और सितंबर 2025 में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत प्लेजिंग इन्होंने कम की थी, बट फैक्ट ये है कि कंपनी में प्रमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होता है। अब यहाँ पे प्लेजिंग क्यों कर रखी है उसका इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए कॉस्ट वगैरह बियर करने के लिए या जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इन्होंने शेयर्स को प्लेज किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 7.21% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड के बारे में हमने पहले भी वीडियोस बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि जो डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग कैसी की जाती है। तो यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड कंपेरेटिवली हाई है कंपेयर टू द अदर कंपनीज। देखने वाली बात ये होगी कि जो डीमर्ज होगी कंपनी, जो वेदांता निकलेगी, 4 कंपनियों का डिविडेंड यील्ड कैसा रहता है।
और वेदांता का डिविडेंड यील्ड कैसा रहता है डीमर्ज होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे डीमर्ज के साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं जिनको कि समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी हमें ये समझ में आएगा कि डीमर्ज के बाद क्या होता है। तो यहाँ पे एक एक्स डेट डीमर्जर डेट दी जाएगी कंपनी के द्वारा। अब ये जो एक्स डीमर्जर डेट होगी ये कभी भी हो सकती है, आने वाले 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी कंपनी डिसाइड करती है कि भाई ये डेट एक्स डीमर्जर डेट है, तो उस एक्स डीमर्जर डेट पर क्या होगा, शेयर प्राइस जो भी वेदांता का रहेगा वो वेदांता का शेयर प्राइस यहाँ पर एडजस्ट होके सेपरेटली ट्रेड करने लगेगा। यानी कि वेदांता तो अभी ट्रेड कर ही रहा है, वेदांता एक्स डीमर्जर डेट पे भी ट्रेड करेगा, बट यहाँ पे वेदांता के प्राइस एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों एडजस्ट हो जाएंगे आगे आपको समझ में आएगा। सो यहाँ पे डीमर्ज जो कंपनियां होंगी वो सेपरेटली ट्रेड होने लगेंगी, अलॉन्ग विद दिस वेदांता भी सेपरेटली ट्रेड होने लगेगा एज इट इज बीइंग ट्रेडेड राइट नाउ। बट यहाँ पे 5 की 5 अलग एंटिटीज की तरह ट्रेड करने लगेगी। ठीक है, हालांकि जो 4 कंपनियां हैं वो 4 कंपनियां आने वाले टाइम पे ट्रेडिंग डेट उनकी डिसाइड की जाएगी, बेस्ड ऑन दैट वो सर्टेन डेट पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि टाटा मोटर्स के केस में हुआ था। ठीक है, सो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के साथ क्या होगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को हर एक शेयर पे 4 शेयर्स मिल जाएंगे, यानी कि टोटल उनके पास 5 शेयर्स हो जाएंगे। 4 शेयर्स जो डीमर्ज होकर कंपनियां बनेंगी और 1 शेयर तो उनके पास है ही जो ऑलरेडी वेदांता का, वो हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात यह है कि शेयर प्राइस का क्या होता है, या इनफैक्ट शेयर्स को क्या होगा। देखिए, वेदांता मान लीजिए किसी के पास 1 है तो उसके पास ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ इसका 1 मिल जाएगा, इसका 1 मिल जाएगा, इसका 1 मिल जाएगा और इसका 1 मिल जाएगा। तो अब टोटल 5 शेयर्स हो जाएंगे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास, वो इन्वेस्टर जो कि एक्स डीमर्जर डेट के पहले शेयर वेदांता शेयर को होल्ड कर रहा होगा। अब यहाँ पे अगेन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये आ जाता है कि कई लोगों को ये लगता है कि भाई अभी यहाँ पे इसको रख लेते हैं, मान लीजिए 100 शेयर्स यहाँ पे रख लिया तो 100 इसके हो गए, 100 इसके हो गए, 100 इसके, 100 इसके, 500 शेयर्स हो जाएंगे। शेयर प्राइस मान लीजिए इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसका 500 चल रहा है। अब 500 इंटू 100 शेयर्स यानी कि 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट सीधे सीधे 1, 2, 3, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है आगे आपको समझ में आएगा। तो डीमर्जर के पहले मान लेते हैं वेदांता का शेयर प्राइस 500 का है। अब एज पर रेगुलेशंस हम करंट प्राइस तो नहीं डिस्कस कर सकते, सो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि वेदांता का प्राइस 500 रुपए का है बिफोर डीमर्जर। आपके पास 1 शेयर है, टोटल वैल्यू आपकी कितनी है, 500 की है, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। अब होता क्या है, एक्स डीमर्जर डेट आता है। एक्स डीमर्जर डेट क्या होता है, आफ्टर डीमर्जर यहाँ पे वेदांता का 1 शेयर तो आपको मिलता है, साथ ही साथ 1 इसका मिलता है, 1 इसका मिलता है, 1 इसका मिलता है और 1 इसका मिलता है। तो एक्स डेट पर ये सिंस ऑलरेडी ट्रेड हो रही है तो ये ट्रेड होते हुए वैसे ही देखने को मिलेगी, लेकिन जो 500 रुपए पे ट्रेड हो रही थी ये अब ट्रेड होने लगेगी 180 रुपए पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एडजस्टमेंट हो रहा है। अब वेदांता एल्युमिनियम का 120 हो जाएगा, वेदांता ऑयल एंड गैस का 90 रुपए हो जाएगा, वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल्स का यहाँ पे 50 रुपए हो जाएगा और वेदांता पावर लिमिटेड का यहाँ पे 60 रुपए शेयर प्राइस हो जाएगा। ये तो इनिशियल शेयर प्राइसेस हो गए। अब जब कंपनी इंडिपेंडेंटली ट्रेड करेगी तो ये बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड एंड अदर फैक्टर्स ये शेयर प्राइसेस चेंज होते रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक्स डेट पर तो ये कंपनी जो है ट्रेड तो ऑलरेडी हो कर रही है, बट ये कंपनियां, ये चारों कंपनियां एक्स डेट पर ट्रेड करती हुई हो सकता है ना दिखाई दे। इनकी से एक अलग से लिस्टिंग डेट आएगी जिस दिन पर ये ट्रेड करेंगी, और ये जो शेयर प्राइस हमने कैलकुलेट किया है इस तरह का शेयर प्राइस भी, इनिशियल लिस्टिंग शेयर प्राइस भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे करंटली जो भी चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैश एंड डेट, जो अलग अलग बिजनेसेस होल्ड कर रहे हैं वो उन अलग अलग कंपनीज के पास जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आप ध्यान दीजिए तो एल्यूमिनियम के पास कितना है, साथ ही साथ जिंक के पास कितना है, यहाँ पे एथेना पावर प्रोजेक्ट के पास कितना है, आयरन ओर के पास कितना है, तो एथेना वाला जाएगा यहाँ पे वेदांता पावर कंपनी के पास, एल्यूमिनियम वाला जाएगा एल्यूमिनियम रिलेटेड कंपनी के पास। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी है इन प्लान आने वाले समय के लिए,
ये भी यहाँ पे डीमर्ज होने वाली कंपनियों के साथ चले जाएंगे। और जो कैश एंड डेट रिलेटेड यहाँ पे डाटा है जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड या बैल्को या ESL, मीनाक्षी एनर्जीज, ये डिफरेंट कंपनीज के पास चले जाएंगे। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर एक तरह से वैल्यू रियलाइजेशन होगा सेपरेट एंटिटीज में। यहाँ पे किसी तरह का मल्टी बैगर क्लेम नहीं, बल्कि एक सिंपल सा कॉर्पोरेट एक्शन रहेगा, वेदांता डीमर्जर। सो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वेदांता डीमर्जर है क्या और कैसे 1 से 5 कंपनियों के शेयर्स टोटल हो जाएंगे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास। हालांकि ध्यान रखिए, किसी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से था। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नए साल की आपको फिर से शुभकामनाएं। आने वाला समय आपका खुशियों से भरा हो, आपको हर जगह हरियाली हरियाली देखने को मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।